श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं मघा श्राद्ध। और यदि मान लो श्राद्ध में सूतक आन पड़े तो क्या कर सकते हैं। तो हम पहले चर्चा करते हैं मघा श्राद्ध की। ये है श्री भादव माता पंचांग। अभी स्टॉक में नहीं है। आप संवत 2082 का मंगाना चाहें तो संपर्क करें नवंबर महीने में। दीपावली के पहले पहले बाज़ार में आने की पूरी संभावना है। अब देखिए, हम चर्चा करेंगे मघा श्राद्ध की। तो मघा नक्षत्र अक्सर त्रयोदशी को मिलता है। इस बार मघा नक्षत्र द्वादशी रविवार को है। तो रविवार के दिन आपका द्वादशी का श्राद्ध भी होगा और मघा का श्राद्ध भी होगा। मघा के श्राद्ध के संबंध में कहा गया है कि पुत्रवान को इसमें पिंडदान नहीं करना चाहिए। तो पिंडदान तो हम वैसे भी श्राद्ध में बहुत कम लोग करते हैं, पर यदि कोई गया जी चला जाए, हरिद्वार चला जाए या अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र में चला जाए तो उनको वहाँ जाकर मघा नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा है रविवार को, अर्थात आज शुक्रवार, कल शनि, परसों रवि, परसों जो द्वादशी रविवार है उसमें मघा नक्षत्र है और मघा नक्षत्र में पुत्रवान को पिंडदान नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान प्राप्त होता है। तो आप पिंडदान के अलावा दूसरा भोजन आदि दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 29 सितंबर को। तो देखिए, अब कुछ ये कहते हैं कि जो गया जी में पिंड भर आए या पिंडदान कर आए या गया जी छोड़ आए, जो भी स्टैंडर्ड की भाषा आपकी हो उसके अनुसार यदि आप आपके पितरों का गया श्राद्ध कर आए हैं, गया में पिंडदान कर आए हैं, तो उसके बाद पिंडदान नहीं होगा, तर्पण तो कर सकते हैं आप। पिंडदान नहीं होता उसके बाद, वो कहते हैं वो भी सत्य है और समझने वाले जो समझते हैं वो गलत समझ जाते हैं। पिंड उसके बाद नहीं होता है। गया जी में पिंड कर दिए तो फिर हरिद्वार में होंगे और हरिद्वार कर दिए तो गया जी में नहीं होंगे। फिर हरिद्वार के बाद सीधे बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर होंगे। और यदि बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंडदान कर दिए तो अन्यत्र आप कहीं भी पिंडदान करने के अधिकारी नहीं रहते हैं। तो पिंडदान आपको नहीं करना है। पर मघा नक्षत्र में रविवार के दिन अगर कोई तीर्थ क्षेत्र में जाए और वो पुत्रवान हो तो उनको पिंडदान नहीं करना चाहिए, पिंड रहित श्राद्ध करें मघा नक्षत्र में। तो मघा नक्षत्र में आप भोजन दे सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, अन्य जो है इसमें आप श्राद्ध कर सकते हैं पिंडदान के अलावा। तो देखिए, श्राद्ध क्या है? श्रद्धा से दी जाने वाली वस्तु ही श्राद्ध है। आप दिखावे के लिए कितना ही भोजन करवा दो, वो सब गलत है। श्रद्धा से आप दान करें, वो ही श्राद्ध कहलाता है। पितृ का श्राद्ध क्यों करें? जहाँ तक श्राद्ध पिंडदान आदि नहीं किया जाता है तब तक व्यक्ति मरने के बाद यदि अधोगति में गया तो प्रेत रहता है। प्रेत, भूत, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ये इनकी कैटेगरियाँ हैं। परंतु यदि हम हमारे मृतक के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध करते रहते हैं तो प्रेत पंक्ति से ऊपर उठकर आपके पितर की पंक्ति में चले जाते हैं, पितृ की पंक्ति में चले जाते हैं। अब पितृ की पंक्ति में चले गए तो फिर वो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। प्रेत, भूत, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, इन कैटेगरी में अगर कोई आपका पूर्वज पड़ा हुआ है तो वो आपको आशीर्वाद नहीं देगा, वो आपको तकलीफ ही देगा। इसलिए पितरों का श्राद्ध नियमित रूप से करना चाहिए। अब यदि आप को सूतक की प्राप्ति हो जाती है श्राद्ध पक्ष में तो फिर क्या करें? तो फिर आप आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक कभी भी श्राद्ध कर लें, पंचमी को श्राद्ध कर लें। यदि वहाँ भी किसी प्रकार से रुकावट आ जाती है तो फिर
वृश्चिक का सूर्य लगे उसके पहले पहले, वृश्चिक का सूर्य लगता है मोटे रूप में 15 नवंबर, राउंड में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो 15 नवंबर को वृश्चिक का सूर्य लगेगा, उसके पहले कभी भी आप द्वादशी अमावस्या को पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, परंतु श्राद्ध का लोप किसी भी स्थिति में आपको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।